أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहिल फाइज़ीन बिरिज़्क़िल्लाहि तआला, अम्मा बाद। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत से होंगे। तारीख़ के क्लास में है हम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में व असहाबों से 4 खुलफा राशिदों के बारे में हम अब तक चर्चा कर रहा था। देखिए, तो ये एग्ज़ाम के लिए, ये इम्तिहान के लिए हम किसके किसके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में पढ़ा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बहादुर थे, ताकतवर थे। लोग सब उनको देखा तो डरते थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में एक मर्तबा फरमाया था कि अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक रात रास्ते में घुस गया तो शैतान वो रास्ता से हट के दूसरे रास्ते में जाएगा, क्योंकि इतना डर था सबको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। तो हम उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत के बारे में हमने कहा था, याद है आप लोगों को? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के करामत के बारे में वो चैप्टर में हम क्या क्या चर्चा कर लिया था, याद है? मदीना में एक मरतबा क्या हुआ, 17वीं हिजरी में हिजाज़ में एक शदीद कहत पड़ा। हिजाज़ जगह पे एक शदीद कहत पड़ा। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम लेके तवस्सुल किया। क्या बोले? ये खुदा, तेरे रसूल के वास्ते से हम तुझसे दुआ मांगते थे। यानी रसूल के ज़माने में कहत पड़ा तो रसूल के नाम बोल के क्या करते थे? तवस्सुल किए थे बारिश आने के लिए। तब तो ही बारिश देता था, तब बारिश आया था। अब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के वास्ते से दुआ मांग रहे। चचा कौन है रसूल का? अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। हमें तो बारिश दे, इस तरह बोले। इस वक्त बारिश शुरू हो गई, बारिश आ गई। इस वाक़या से हम समझ सकते हैं कि तवस्सुल करके दुआ मांगना शिर्क या गलत नहीं। आजकल ज़माने में वो एक प्रॉब्लम है, उस तरह कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन कर सकता है, क्योंकि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से तवस्सुल किया है। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये उस चैप्टर में हमने पढ़ा था। फिर क्या पढ़ा था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नाइल नदी के
एक लेटर लिखा था। कब? नाइल नदी को एक आदत थी, वो साल में एक मरतबा क्या होता है, नाइल नदी हर साल क्या होगा, उसका बहाव रुक जाएगा। तो आजू बाजू में रहने वाले लोगों को क्या होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। पानी बढ़ने लगेगा, पानी बहाव रुक गए तो फिर पानी ऐसे ही बढ़ जाएगा ना। तो उस समय वहाँ के लोग क्या करते थे, कि नौजवान औरत को उसमें डाल देते, खूबसूरत औरत को सजा के, तो पानी फिर से क्या हो गया, फिर से जारी रहेगा। लेकिन जब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु थे वहाँ के वाली, गवर्नर, तो उन्होंने मना किया ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नाइल नदी उसी साल में भी क्या हो गया, रुक गया तो लोगों को बहुत मुश्किल हो गया। तो ये अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को एक ख़त लिखा। तो उस वक्त अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा को खबर दिया। खलीफा कौन है? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या किए, नाइल नदी को एक ख़त लिखा। वो ख़त में क्या था, एक अरबी में ऐसा लिखा था, मिन अब्दिल्लाहि उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मुमिनीन इला नील मिस्र अम्मा बाद फ़इन कुन्ति तजरी मिन क़िबलिक फ़ला तजरी व इन कान अल्लाहु युजरीक फ़अस्अलुल्लाहल वाहिदल क़हार अन युजरीक। ये नील नदी अगर तुम्हारी मर्ज़ी से बहते हो तो, तुम्हारी मर्ज़ी से बहती हो तो अब से तुम बहने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम खुदा की मर्ज़ी से बहती हो तो, खुदा के हुक्म से बहती हो तो मैं खुदा से पूछता हूँ तुम्हें बहाव देने के लिए। इस तरह उमर ने ख़त लिखा, नाइल नदी में डाल दिया, नाइल नदी बहने लगा, फिर कभी भी रुका नहीं है। ये उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बहुत बड़ी करामतों के माना जाते हैं, उमर के बहुत बड़ी करामत। यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वो डालने से क्या होते, नाइल नदी बहना स्टार्ट होते। तो वही है, ये जो आदत में जो है हम जो देखते उसके ख़िलाफ़ हो गया, समझ में आते। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु की क़ियादत में एक लड़ाई चल रहा था। कहाँ? नहावंद नामी एक जगह पे। तो पीछे से पहाड़ के उधर से फ़ौज हमला करने के लिए आ रहा था। सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु है उसका लीडर। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहाँ है? जंग के लिए नहीं गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना में, नहावंद बहुत दूर जगह है, सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु उधर जंग कर दे। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क्या करते, मदीना में खुतबा पढ़ते वक्त, या सारिया अल जबल, सारिया तुम पर्वत को परहेज़ करो, इस तरह बोला। तो सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु देखा तो क्या है, वहाँ फ़ौज हमला करने के लिए आते, तो रोका। कौन? सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु, समझे। तो ये तीन भी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के करामतों के माना जाते हैं। देखिए, तो तीन वाक़या हो गया, एक नाइल नदी का वाक़या, एक ये पहाड़ के पीछे से हमला करने वाला दुश्मनों के बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना से ही खबर दिया, बहुत दूर जगह नहावंद में जंग करने वाला हज़रत सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु को। और बारिश के वक्त, कहत आते वक्त बारिश के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु तवस्सुल करके दुआ किए थे। किससे तवस्सुल, किसके नाम से तवस्सुल किया था? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़रिए तवस्सुल किया था। उस वक्त पानी आ गया था। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में ये चैप्टर में हमको पढ़ने के लिए तीन वाक़यात हैं। फिर इधर बहुत सारे सवाल जवाब है, वो सब आप लोग कापी में हम बताया था लिखने के लिए, आप लोग लिखा होगा, वो याद भी करना है। हिजाज में शदीद कहत पड़ गया, किस साल में था वो? हिजाज में 17वीं हिजरी में था वो। एक दूसरा, उस वक्त हज़रत उमर ने दुआ मांगी, कैसे दुआ मांगी थी? ये खुदा तेरे रसूल के वास्ते से हम तुझसे दुआ मांगते थे, तब तो हमें बारिश देता था। ठीक है,
तीसरा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को काल का टुकड़ा भेजा, उस पर क्या लिखा था? क्या लिखा था वो टुकड़ा में? मिन अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मुमिनीन इला नील मिस्र अम्मा बाद फ़इन कुन्ति तजरी मिन क़िबलिक फ़ला तजरी व इन कान अल्लाहु युजरिक व सल्लल्लाहु अल वाहिदुल क़हार अन युजरिक। क्या है? इस काल के टुकड़े को हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरिया में डाल दिया। देखते ही देखते दरिया नील बहने लगा। एक रात में ही 16 हाथ पानी उतर गया। उसके बाद दरिया नील के आदत नहीं रही। समझे? तो वो ख़त में क्या है, नील नदी को बहने के लिए बोल के ऐसा लिखा हुआ था। चौथा, जंग नहावंद के फ़तह की खबर लाने वाले ने क्या कहा? जंग नहावंद की फ़तह की खबर लाने वाले ने क्या कहा था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ उधर सुना था। कौन? जंग के लिए कौन गया था? एक आदमी गया था, वो वापस मदीना में आके क्या है, जंग के जीत के बारे में ख़बर दिया था। तो वो बोलते क्या, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आवाज़ उधर सुना था। ठीक है। पांचवा, ख़त को दरिया में डाला तो क्या हुआ? पानी देखते ही देखते दरिया नील बहने लगा। एक रात में 16 हाथ पानी उतर गया। दरियाए नील के पुरानी आदत क्या था, वो रुकता था। मिस्र में इस्लामी हुकूमत कायम होने के बाद क्या हुआ? अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने मना किया औरत को उसी में डालना। तीसरा, जंग नहावंद होने के वक्त कौन सी करामत सादर हुई? कौन सी? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु या सारी अल जबल बोल के। चौथा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नदी को क्या लिखा था? ख़त लिखा था। ठीक है। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात के बारे में हमने पढ़ लिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात किस तरह था, याद है ना सबको? यानी 23 हिजरी के आखिर में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की इंतकाल हुआ है। मस्जिद में मुसलमानों को सुबह नमाज पढ़ा रहे थे। कौन? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। तो अबू लुलुआ नाम पे एक मजूसी बोले तो हमने कहा था आग की इबादत करने वाला है। एक मजूसी खंजर से आप पर 3 बार हमला किया। खंजर से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को 3 बार हमला कर लिया था। अंधेरे में वो मस्जिद में छुपा हुआ था। उसकी एक नामुनासिब हाजत के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इजाज़त नहीं दी थी। एक हाजत पूछ के उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसको जवाब नहीं देते। वो हाजत से ही हाजत नहीं थे, इसीलिए जवाब नहीं देते। इसी वजह से उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वो कत्ल किया। बरोज़ बुध 26 ज़िलहिज्जा का वाक़या है। ठीक है। तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को और 12 लोगों को वो क्या किए, ज़ख्मी किए। उसमें से 6 लोग उधर से वफ़ात हो गए, वफ़ात पा गए थे। और जब लोगों ने उसको पकड़ा तो उसने उसी खंजर से खुदकशी कर लिया। या बुलबुला लोग उसको पकड़ा तो क्या किए, खुद से खुदकशी कर लिया था। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पता चला कि मुझे ज़ख्मी करने वाला अबलूल है, तो आपने फरमाया मेरी शहादत इस्लाम का दावा करने वाले के हाथ से नहीं हुआ, उस बात पर मैं अल्लाह का हम्द करता हूँ। एक मुसलमान मुझे कत्ल नहीं किया ना। अबू लुलुआ मजूसी है, मुसलमान नहीं है, वो कत्ल किया ना, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बेटा अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु को बोला, अपने कर्ज़ उमर रज़ियल्लाहु को कुछ कर्ज़ थे वो अदा करने के लिए, और उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाके रौज़ा शरीफ में कब्र बनाने के लिए। रौज़ा शरीफ में कौन कौन है? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर उसके साथ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु है, उनके साथ कब्र बनाने के लिए। तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु ने बोला कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हु इस तरह आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने उस जगह को अपने लिए रखा था, मगर अपने ऊपर आज मैं उनको तरजीह देती हूँ। यानी उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब पूछे तो
आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बोली, मैं अपने लिए रखा था वो जगह, लेकिन क्या है आप अभी पूछने की वजह से आपको मैं तरजीह देती हूँ। इस खबर सुन के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हो गए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत खुश हो गए थे। 3 दिन के बाद उनके वफ़ात भी हो गया। देखिए इधर कुछ सवालात दिया है, उसका जवाब उस भी हम कापी में लिखवाए थे। देखिए कौन सा है वो सवालात है। एक, जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जान लिया कि उनके ज़ख्मी करने वाला अबू लुलू है तो आपने क्या फ़रमाया? क्या फ़रमाया? मेरी शहादत इस्लाम दावा करने वाला कि आज से नहीं हुआ इस बात और मैं अल्लाह का हम्द करता हूँ। दूसरा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात का सबब है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात का सबब क्या था? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अबू लुलू क्या है ये ज़ख्मी किया था, उसी के वजह से क्या किया, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शहादत हो गए। तीसरा, हमला होने के कितना दिन बाद उनकी वफ़ात हुई? 3 दिन बाद वफ़ात हो गई। चौथा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आरज़ू को जानकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क्या बोली, मैं अपने लिए रखा था वो जगह, लेकिन आज आपको तरजीह देती हूँ। पाँचवा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर हमला कौन से साल, महीना और दिन में हुआ? कौन सा साल? 23 हिजरी में। यह हमला कब हुआ था उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पर? 23 हिजरी बरोज़ बुध 26 ज़िलहिज्जा को। ठीक है। जवाब दो, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अलावा कितने लोगों को अबू लुलू ने ज़ख्मी किया था? कितने लोगों को? 12 लोगों को। उनमें से शहीद होने वाले कितने लोग थे? 6 लोग। बेटा को बुलाकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने क्या फरमाया? आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास जाके रौज़ा शरीफ में कब्र होने के लिए पूछने के। चौथा, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत कितना थे? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की मुद्दत खिलाफत टोटल 10 साल और 6 महीना 4 दिन थे। नमाज जनाजा की इमामत किसने की? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नमाज जनाजा हज़रत सुहैब रज़ियल्लाहु अन्हु पढ़ाया। फिर आदत लिखना, गिनती। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वफ़ात का साल कौन सा है? 23 हिजरी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे कितने थे? 9 बेटे और 4 बेटियां थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटियां कितनी थी? 4 बेटियां थी। देखिए इतना ही चीज़ें आप लोग सही से समझना। इंशाअल्लाह बाकी चीज़ें बाकी क्लास में भी हम इस तरह रिविज़न करके बताएंगे, तो ये अच्छे से पढ़ना समझना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम।